शर्मिंदा। सरिता और राजेश बहू बेटे के पास आए हुए हैं। सुबह सरिता टॉवल और कपड़े लेकर नहाने चली तो राजेश जी ने कहा, मुझे भी चलना पड़ेगा साथ में। यह सुनकर बहू, जो ऐन उसी वक्त सुबह की चाय लेकर अंदर आई ही थी, थोड़ा शर्मिंदा हो गई। सरिता जी ने बहू के चेहरे पर आए भाव पढ़ लिए। उन्होंने टॉवल और कपड़े वहीं बेड पर छोड़े और बहू के साथ ही किचन में आ गई। बोली, कुछ देर बाद नहा लूँगी, पहले चाय ले लेती हूँ। रिया ने कहा, माँ सॉरी, वह दरवाज़ा खुला था तो मैं बिना नॉक किए अंदर आ गई। सरिता जी ने चाय का घूंट भरा और बोली, कोई बात नहीं। रिया ने कहा, मुझे समझना चाहिए था, कोई अचानक हमारे कमरे में आ जाए तो हमें भी तो ख़राब लगता है। सरिता ने चाय का कप रसोई के प्लेटफॉर्म पर रखा। रिया ने देखा सरिता जी मुंह पर हाथ रख के हंसी रोक रही थी। क्या हुआ माँ, मैं एम्बुलेंस हो रही हूँ और आप हंस रही हैं। तुम्हें इस शर्मिंदगी से अब वही छुटकारा दिलाएगा जिसने तुम्हें एम्बुलेंस किया है, सासू माँ ने कहा और अपने कमरे में चली गई। रिया ने माँ पापा का ये रूप कभी नहीं देखा था। रिया अभी भी शर्मिंदा थी, सोच रही थी माँ पापा कुछ दिन के ही लिए उसके पास आए हैं और पहले ही दिन, मगर सासू माँ को क्या हो गया, वह हंसे क्यों जा रही हैं। नाश्ते के समय सरिता जी, राजेश जी, बेटा राजू और पोती सौम्या सब बैठे थे। रिया गरम गरम गोभी के पराठे बना रही थी। सरिता जी भी रसोई में आ गई। बोली, तुम बनाओ, मैं देती जाती हूँ। रिया ने कहा, माँ आप भी बैठिए, गरम गरम खाइए, सौम्या पकड़ा देगी। नहीं, इनके साथ तो रोज़ ही खाती हूँ, हम दोनों बाद में इकट्ठा खाएंगे। सासू माँ का इशारा पाकर ससुर जी ने कहा, भाई राजू, तुम्हारा स्नान गृह तो बिल्कुल आधुनिक है, टब, शॉवर, चमकते शीशे। अच्छा लगा पापा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी माँ को परेशानी हुई होगी। किचन में बहू और सास भी सुन रहे थे। बहू ने सास की तरफ देखकर पूछा, माँ आपको परेशानी हुई क्या। सरिता ने कहा, बस अपने पापा जी की बातें सुनो, सब समझ जाओगी। सास बहू भी अपना अपना पराठा लेकर टेबल पर आ गए। ससुर जी बता रहे थे, जब तुम्हारी माँ शादी होकर आई तो घर में 4x7 का गुसलखाना हुआ करता था। एक नल, एक बाल्टी और एक मग। दरवाजे के पीछे लगी खूंटियाँ, तौलिए और कपड़ों का बोझ मुश्किल से झेल पाती थी। और नहाने के लिए होता था एक साबुन, जिससे घर के सभी सदस्य नहाते थे। एक साबुन? सौम्या ने हैरानी से कहा, हाँ बेटा, एक साबुन नहाने के लिए होता और एक हाथ धोने के लिए। नहाने का साबुन जब घिसकर आधे से भी कम हो जाता तो वही हाथ धोने के इस्तेमाल में आ जाता। एक बार मैं तुम्हारी दादी के लिए लक्स साबुन लेकर आया। मैंने तुम्हारी दादी को समझाया कि नहाकर चुपचाप साबुन वापस ले आना, नहीं तो माँ बाबूजी नाराज़ होंगे कि जब एक साबुन है तो दूसरा क्यों आया। और जानते हो बच्चों, ये नहाकर निकली तो साबुन तो साथ ले आई, मगर उसकी खुशबू तो वहीं छोड़ आई। अब लाइफ बॉय और लक्स की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और ये फ़र्क बाहर तक महक रहा था। बाबूजी और माँ ने अपनी बहू को तो कुछ नहीं कहा, मगर मुझे खूब सुनाया। यहाँ तक कह दिया, आज साबुन अलग हुआ है, कल चूल्हा अलग हो जाएगा। फिर क्या हुआ, रिया ने उत्सुकता से पूछा। सरिता ने कहा, मैंने उस साबुन को कई परतों में लपेटकर चुपचाप अपने बक्से में सबसे नीचे रख लिया। पहली बार तुम्हारे पापा जी मेरे लिए कुछ लाए थे। नहा नहीं सकती थी तो क्या हुआ, मेरे कपड़ों में से तो लक्स की खुशबू आती थी ना। फिर क्या हुआ दादी, सौम्या ने पूछा। तो राजेश जी ने कहा, फिर क्या हुआ ये मुझसे पूछो। शादी के कई साल बाद मुझे ऑफिस की तरफ से मुंबई जाने का मौका मिला तो तुम्हारी माँ को भी मैं साथ ले गया। राजू तब 5 साल का था और शिल्पा अभी पैदा नहीं हुई थी। हम मुंबई गए तो ऑफिस की तरफ से हमें होटल में ठहराया गया। तुम्हारी माँ को होटल का वह कमरा स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। राजू को तो संभालना मुश्किल हो रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पर्दे कभी बंद करता, कभी खोलता। स्नान गृह देखकर तो तुम्हारी दादी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा बाथटब देखकर कहने लगी, आज हम भी फिल्म की हीरोइन की तरह बाथटब में खूब देर तक नहाएंगे, और आप ज़रा राजू का ध्यान रखना। इनकी बच्चों से खुशी देखकर मैं भी खुश था। और फिर जब तुम्हारी दादी नहाने गईं तो 10 मिनट में ही निकल आईं और रुआंसी होकर बोली, सब बेकार है, कोई नल नहीं चलता, खाली वॉश बेसिन वाला नल चल रहा था, उसी से मग भर भर के नहाना पड़ा। अरे माँ, कितना बुरा लगा होगा आपको, राजू ने हंसी दबाते हुए कहा।
अरे दादी, आपको नल खोलना भी नहीं आया? सौम्या हैरान थी। हाँ बेटा, सब कुछ इधर उधर दबाकर देख लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब नहाना भी ज़रूरी था तो यही समझ में आया कि ऐसे ही नहा लिया जाए। दादी, अब तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, अब तो सब आ गया, मगर तुम्हारे दादू हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। इतने दिन हो गए इस बात को, मगर अब भी जब नहाने जाती हूँ तब कहते हैं मुझे भी चलना पड़ेगा नल खोलने कि तुम खुद खोल लोगी। रिया, जो अभी तक चुपचाप सब सुन रही थी, बोल उठी। ओहो, तो बाबूजी का ये मतलब था, और खिलखिलाकर हंस दी और फिर अपनी बात पर ही झेप गई। सासू माँ ने हंसकर कहा, अब तो ये एम्ब्रेसिंग नहीं है ना? रिया झेपी हुई मुस्कान के साथ बोली, नहीं माँ, तो चल पराठे के बाद एक एक कप चाय और हो जाए। सास बहू दोनों फिर से किचन में चल दिए और अब राजेश जी राजू के बचपन की बातें पोती को सुना रहे थे।